देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीड़ा कक्षा 4 पाठ्य पुस्तक में पाठ पहला चिड़िया का गीत। तो मेरा पहला प्रश्न है कि पशु पक्षियों के लिए यह घर आवश्यक है या नहीं, कारण बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ घर आवश्यक है। घर में पशु पक्षी सुरक्षित रहते हैं और बारिश धूप ठंड से बचते हैं। वे अपने बच्चों की देखभाल भी घर में ही करते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, आपके परिवार में के सदस्य घर में बाहर क्यों जाते हैं। कहने का मतलब है आपके घर के परिवार के सदस्य बाहर क्यों जाते हैं। तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, परिवार के सदस्य पढ़ाई करने, नौकरी, सामान लाने और ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर जाते हैं। कुछ लोग घूमने और रिश्तेदारों से मिलने भी जाते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों। उसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब वे जाते हैं तो अकेलापन लगता है और चिंता होती है। जब वापस आते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि घर में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अतिथि आने पर घर में खुशी का माहौल हो जाता है। संबंधियों के यहाँ जाने पर मिलना जुलना और खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग लिखते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले हम छोटे और असहाय होते हैं, बड़े होकर हम भी दुनिया को समझते हैं और अपने काम खुद करते हैं। तो आप लोग इसको लिखते रहेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। का नंबर है, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो देखना है, घोंसला पक्षियों का घर होता है, तो सही का निशान लगाएंगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, तो ये सही का निशान है। देखो, पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ये गलत है, क्योंकि कुछ घोंसले घरों खिड़कियों पर भी होते हैं। अगला है नंबर, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। इसका सही है, तो सही लिखेंगे। अब खा नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक अंडे का आकार बनाया गया है, उसमें दिया गया है, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो पहले अंडे में विकल्प है संसार, दूसरा आकाश, घर और घोंसला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके लिए किया गया था, घर के लिए, तो इसमें घर हमारा सही है। आप लोग इस तरह से नोट करते रहेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गा नंबर
लिखा हुआ है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है ही संसार। इन पंक्तियों में इतना शब्द का अर्थ है बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा और रंग बिरंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत छोटा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। मेरा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए और लिखिए। क्या है? पहला प्रश्न है, चिड़िया को ये संसार कब छोटा लगा? जब चिड़िया अंडे जैसे घर में थी, पेड़ की शाखाओं पर भी थी और तिनकों का घोंसला बना रही थी, तब उसे संसार बहुत छोटा लगता था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा? तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पेड़, नदी, पहाड़, खेत और दूर तक फैला आसमान देखा। तब उसे पता चला कि संसार बहुत बड़ा है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट क्यों सुनाई देती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह पक्षी दाना चुगने के लिए और शाम को घोंसले में लौटकर खुशी से चहचहाते हैं, इसलिए शाम को उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी इस तरह से हमारा पाठ 1 चिड़िया का गीत से जो प्रश्न थे उसको नोट किया। भाग 1 है, ये बड़ा पाठ है, तो हम दूसरे प्रश्न भाग 2 में कवर करेंगे। आप लोग इतना ही लिखें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।